morning to all. This is class 9, Social Science, Part History. And today my topic is French Society during the late 18th century. आज का जो हम लोग का टॉपिक है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर किस टाइप की सोसाइटी थी और वो कितने में क्लासिफिकेशन विच मीन्स कितने वर्गों में बटा था। ओके, सो स्टूडेंट, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो द बेस्टाइल फोर्ट। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि बेस्टाइल फोर्ट पे हमला कैसे हुआ था, कि फ्रांस के सड़कों पर लोग कैसे आ गए थे और उस बेस्टाइल फोर्ट के अंदर से लोगों को कैसे छुड़ा लिया गया था। एंड दिस वीडियो यू विल स्टडी द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर किस टाइप के लोग थे, फर्स्ट कैटेगरी में कौन लोग थे, सेकेंड में एंड थर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो घटना थी ये 14 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे लोगों ने बेस्टाइल पर हमला किया था, विच मीन्स वो एक हवेली थी जिसे आप किला भी बोल सकते हैं। इस किले पे हम लोग देखे थे कि कैसे लोगों ने हमला किया था। ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन्स the Bastille on the 14th July 1789. The discovery of head-dead ammunition, quantity of bullets and shell was feared. The Bastille is prisoner fortress that despite by all the because it stood for the king dictatorial force. The castle was broken down. आपने देखा था कि पिछली वीडियो में कि ये जो घटना स्टार्ट होती है वो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट होती है। फ्रांस की सड़कों पर लोग आ जाते हैं और लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो राजा ने अपने ट्रूप्स को आदेश देता है कि आप सड़कों पर जाइए, इस आंदोलन को रोकिए। तो ऐसा नहीं हो पाता है, लोगों ने बेस्टाइल पर हमला कर देते हैं। इसके क्या कारण थे, इसके कारण को हम आगे समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट राइट साइड से उसे बोलते थे क्लर्जी, जो मिडिल में है उसे नोबिलिटी, एंड थर्ड पीजेंट एंड आर्टिशियंस, स्मॉल लैंडलेस लेबर। ये पिक्चर क्या कहता है इसे आप आगे समझेंगे। ओके, इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फर्स्ट वाले को क्लर्जी एंड सेकंड को नोबिलिटी एंड थर्ड में जो आते थे एवरीवन एल्स। ओके, ये कैटेगरी क्यों बटी थी इसे आप आगे समझिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये कहानी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कहानी जो है वो बेस्टाइल फोर्ट से स्टार्ट होती है। और बेस्टाइल फोर्ट का जो ऑनर था उसका नाम था लुइस 16। लुइस 16 कौन था इसे आप समझिए। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king extended the throne of France. लुइस 16 एक राजा था जो 1774 में फ्रांस का राजा बनता है और यह राजा बर्बन फैमिली से संबंधित था। ओके, ही वॉज 20 years old, द मैरिड ऑफ द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट। इसकी शादी ऑस्ट्रिया प्रिंसेस जिसका नाम मैरी एंटोनियट था उनसे इनकी शादी होती है। When occasions the new king found an empty treasury, which means जब ये लुइस 16 जब राजा बनता है तो इसके पूरे खजाने खाली रहते हैं। When the French government was obligated to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government office and university state was forced increases taxes. At even these measures would not have sufficient. France society in 18th century was divided into three states and only member of three states paid taxes. जैसा आप जानते हैं जब लुइस 16 जब राजा बनता है तो उसकी एम्प्टी ट्रेजरी विच मीन्स जब उसकी पूरी संपत्ति खाली हो जाती है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, इनके पहले जो राजा होंगे हो सकता है उनकी वजह से हो गया हो, लेकिन यहाँ पर मेंटेनिंग द कोर्ट, मेंटेनिंग द यूनिवर्सिटी एंड एट्सेट्रा में पैसा लगाने की वजह से ख़त्म हो गया था। फ्रांस सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 पार्ट में बटा था। The society by state was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term
Old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. आज इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस टाइप के सोसाइटी बटे थे, फर्स्ट में कौन आते थे, सेकेंड में कौन आते थे एंड थर्ड में कौन आते थे। The events were started by the middle classes which shocked the upper classes. People revolted against the cruel regime of monarchy. The revolt put forward the ideas liberty, fraternity, and equality. France society was divided into three states. First is clergy, second is nobility, and third is common people. फ्रांस की जो घटना है उस घटना के अंदर मिडिल क्लास का महत्व था। लोगों में बांट दिया गया था। फर्स्ट पे कौन था? क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में कॉमन पीपल, जैसे पीजेंट, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेट्स, लेबर, सर्वेंट एटसेट्रा, ये लोग आते थे। The state in France society was organized peasant made up about 90% of population. However, only a small number of them owned by the land cultivated. About 60% of land was owned by nobles. The church and other religious members are the third state. The members of the first two states, that is a clergy and the nobility. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में थ्री स्टेट्स थे, फर्स्ट क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी एंड थर्ड पीजेंट एटसेट्रा वर्ग ग्रुप कहते थे। इनमें से पूरी आबादी में से लगभग 90% जो थे वो पीजेंट्स थे, मतलब किसान थे। लेकिन ज़मीन के जो मालिक थे उनकी संख्या कम थी, उन्हें हम लोग नोबिलिटी या तो प्रिविलेज कह सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझिए कि क्लर्जी और नोबिलिटी के पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, उन ज़मीनों पर 90% पीजेंट काम करते थे। ओके, इनमें से फर्स्ट जिसका नाम जो है क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इनमें से 60% ऐसे थे। क्लर्जी में जो पोप के लोग आते थे एंड सेकेंड में नोबिलिटी, इनके पास बहुत सारी भूमि होती थी। इन भूमि पर 90% क्या करते थे? पीजेंट, मतलब काम करते थे। क्लर्जी और नोबिलिटी को कुछ विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेज दिया गया था, उनको जन्म के अधिकार पर उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया था। इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, सभी टैक्स थर्ड स्टेट के लोग देते थे। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य में दिए जाने वाला टैक्स। इनको टैक्स से छूट होती थी, यानी क्लर्जी नोबिलिटी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग कुछ अन्य संबंधी विशेषाधिकार थे, यानी कि ये लोग क्या करते थे, नोबिलिटी लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, पीजेंट से क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। क्लर्जी भी डायरेक्ट टैक्स लेती थी, जिसकी वजह से सब पूरा बर्डन थर्ड स्टेट पे चला जाता था। And clergy and nobility enjoyed the certain privilege by the birth. The most important of this was expansions from paying the tax of the state. The nobles further enjoyed the feudal privilege. This included the feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obligated to render services to a lord, to work in the house or the fields, to serve in the army and participate in the building roads. तो स्टूडेंट्स इसे आप ऐसे भी समझिए कि इसमें थर्ड स्टेट थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में जो आते थे उसको क्लर्जी बोलते थे, सेकेंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में क्लर्जी। क्लर्जी में स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर एंड द सर्वेंट्स आते थे। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेट में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो टैक्स देने होते थे वो थर्ड स्टेट को देने होते थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी जिससे पोप के लोग आते थे, सेकेंड में नोबिलिटी जिसमें लैंडलॉर्ड्स आते थे। इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी, इन लोग के पास इतनी भूमि होती थी जिसमें 90% क्या करते थे? किसान काम करते थे। ये दो तरह का टैक्स देते थे। ये टैक्स जो चर्च भी लिया रहता था, बीच में सिविल भी लेते थे और नोबिलिटी लेते थे। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा लेता था, जिसे हम लोग टोयल बोलते थे, इसे कई कई टाइड में बोलते हैं। थर्ड स्टेट के दो और स्टेट होते थे उसके ऊपर, पहला फर्स्ट क्लर्जी और नोबिलिटी। ये थर्ड स्टेट के लोग दो स्टेट को क्या करते थे? टैक्स देते थे, जिनकी वजह से इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये टैक्स दो तरीके के होते थे, पहला टाइड जो और दूसरा होता था टाइड। टाइड क्या होते हैं और टाइड क्या होते हैं इसे आप समझिए। Tithe, a tax levied by the church comprising the 1
10th ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो टाइट टैक्स होता था उसमें से 1/10 यानी कि 10वां भाग का हिस्सा चर्च को दिया जाता था, उसे हम लोग टाइट बोलते थे। एंड टाइल क्या होता है? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली बाय द स्टेट, यानी कि एक ऐसा कर जो डायरेक्ट सरकार तक पहुंचती थी उसे हम लोग टाइल बोलते थे। ओके, सो इस वीडियो जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि फ्रांस के अंदर 3 सोसाइटीज़ थी। पहला क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी एंड थर्ड पीजेंट लैंडलेस लेबर एक्सेट्रा आते थे। फ्रांस में घटना क्यों स्टार्ट हुई थी? वेस्टाइल की क्यों लेकर क्यों करते थे, और ये सोसाइटी जब बटी तो लोगों के अंदर कैसे आक्रोश आया, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।